पंजाब असेंबली इसी माह तहलील होने जा रही है। 20 दिसंबर से पहले असेंबली तहलील करने की तारीख का ऐलान करूंगा। इमरान खान का ऐलान। ये भी कहा कि काफ लीग अहम इत्तेहादी है, इन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। असेंबली की तहलील के मामले पर काफ लीग इनके साथ एक पेज पर है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने मुलाकात में इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे, कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर भेज रहे थे। सैलाब मुतासरीन के पास तो आप जा नहीं सके, खुदारा होश के नाखुन ने। टेरियन खान कौन है, इससे क्या ताल्लुक है, हम पूछ कर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने इमरान खान पर सवालात की बौछार कर दी। इमरान खान को अपना टेरियन खान का ताल्लुक बताना होगा, हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है जावेद इकबाल, कहाँ है शहजाद अकबर, कहाँ है साकिब निसार, कहाँ है फराग होगी। PTI के 4 साल में मुल्क पर 25,000 अरब कर्जे का इजाफा हुआ, वो पैसा कहाँ गया, क्या मंसूबे लगे। इमरान न्याजी हिसाब दें, घड़ी बेचकर पैसे वापस लाने की ट्रांजैक्शन दिखाएं। साइफर पर पहले कौम को गुमराह किया, बाद में अमेरिका के पांव पकड़ लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असाजात केस में सुलेमान शहबाज की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में साबिक फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने ताखीर कराई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया इख्तियार करने का फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर केस का फैसला सुना दिया। 8 साल तक ज़ेर समात रहने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस साल 2 अगस्त को फैसला सुनाते हुए करार दिया कि इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया, फंड्स लेने वाले अकाउंट्स छुपाए, गैर मुल्की शहरियों और कंपनी से भी फंडिंग साबित हो गई। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। भारतीय निजात अमरीकी खातून समेत 34 गैर मुल्की शहरियों, वुटन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लिए गए। क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ। शाह साहब को लूँगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे, क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको। अचानक दौरे करूंगा, मोटरवे पर काम की क्वालिटी चेक करूंगा, काम खराब हुआ तो वहीं थानेदार को बुला लूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम करने वालों को खबरदार कर दिया। मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि वो वज़ीर आला सिंध के साथ मंसूबे पर अचानक दौरे भी करेंगे। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कराची हैदराबाद मोटरवे की दोबारा तामीर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की हिदायत। ये भी कहा कि हैदराबाद के लिए 2 अरब का पैकेज देते हैं, 1 अरब वो दे रहे हैं, 1 अरब वज़ीर आला दे दें। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि हुक्मरानों की सारी तवज्जो इमरान खान पर झूठे मुकदमात बनाने और अपने करप्शन के केसेस खत्म करने पर है। नून लीग के दौर में 11 लाख और PTI के दौर में 55 लाख नौकरियां मिली। PTI के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला लीडर देखा ना गया। अगर LC नहीं खुलेगी, इम्पोर्ट पर आए माल की अदायगी के लिए डॉलर नहीं होगा तो ताजिर क्या बेचेगा। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। इमरान खान के वकील ने बताया इमरान खान को गोली लगी है, फवाद चौधरी को फ्लू है, इसलिए पेश नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक चलेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अदालत गए कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत के इख्तियारात नहीं। आप बेशक हमारे शो कॉज को चैलेंज कर दें, हमें विलन तो ना बनाएं। आप शक ना करें, इंसाफ पर मबनी फैसला होगा। असद उमर ने तो कोर्ट में मुआफ़ी मांग ली है। आप हमें कह दें कि हमारा मकसद नहीं था, हम मुआफ़ी चाहते हैं। आज आखिरी मौका दे रहे हैं, कोशिश करें मामला एक तरफ करें, अगली समात में जवाबदेह को पेश करें, वरना गैर हाजिरी में भी कार्रवाई हो सकती है। मजीद समात 3 जनवरी तक मुलतवी।
नैब कानून का इतलाक अफवाज पाकिस्तान और अदलिया पर नहीं होता। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त में उनके वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जजेस को नौकरी से ही निकाला जा सकता है, उनसे रिकवरी नहीं हो सकती। आर्टिकल 25 मसवात की बात करता है, किसी के साथ जानिबदारी नहीं होनी चाहिए। फौज को इस्तेस्ना देना समझ से बालातर है। फौज के खिलाफ बात ना करने का ये मतलब नहीं कि करप्शन पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि एडमिरल मंसूर को पाकिस्तान लाकर नैब ने कार्रवाई की थी। माजी में कई फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मिसाल मौजूद है। नैब कानून के मुताबिक आर्मी अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी ओहदा लें, क्या तब भी सवाल नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पर इमरान खान के वकील से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी में भारत का हाथ है, सबूत मौजूद है। हुकूमत ने सबूत बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय दहशतगर्दी का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठाएंगे। गुज़श्ता साल हाफिज सईद की रिहाइशगाह के करीब वाक़या हुआ था, इसमें भी भारत मुलव्विस था। वफाकी वजीर ने कहा कि सूबों की CTT के ऊपर कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम होना चाहिए। तमाम सूबों के CTT इदारों को यकजा करने पर भी काम कर रहे हैं। एडिशनल IG CTT ने बताया कि भारतीय एजेंट समीउल हक को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत ने $8,75,000 4 अफराद को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दिए। पेशावर में PTI के MPA की आसिफ खान की SHO से तल कलामी और हाथापाई। थाने से गिरफ्तार 4 अफराद को रिहा करा के ले गया। SHO खजाना एजाज खान को मुअत्तल भी करा दिया। तर्जुमान ANP खैबर पख्तूनख्वा समर बिलो ने कानूनी जंग के लिए SHO को मदद फराहम करने की पेशकश कर दी। कहा, SHO के खिलाफ MP आसिफ खान की सरबराही में एहतजाज के नतीजे में उसे मुअत्तल किया गया। MPA गिरफ्तार मुलजिम को रिहा कराना चाहता था क्योंकि वो उसका बंदा था। सरकारी ज़राए के मुताबिक SHO को एक आला शख्सियत की हिदायत पर मुअत्तल किया गया। गुज़िश्ता शाम SHO ने पुलिस स्टेशन फकीराबाद को इक़दाम कत्ल में मतलूब मुलजिम के घर छापा मारा। मुलजिम के फरार होने पर उसके खानदान के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर MPA मोहम्मद आसिफ ने अपने मुहाफिजों के हमरा थाने पहुंचकर हंगामा किया। SHO की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए तकरीबन 2 घंटे GT रोड बंद रखा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गुज़श्ता 10 साल का तोशाखाना का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन PAC नूर आलम ने कहा कि जजेस, ब्यूरोक्रेट समेत तमाम अफराद को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश किया जाए। वज़राए आज़म, आर्मी चीफ्स, नेवल चीफ्स, चीफ जस्टिस, MNAs, सेनेटर्स, वज़राए आला, गवर्नर्स को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड भी तलब। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले नूर आलम खान की कौमी असम्बली इजलास में इमरान खान पर तनकीद। बोले, उन्होंने मुल्क के सिपा सालार को नहीं बख्शा, जिसने उन्हें जीरो से हीरो बनाया। अगर उसे नहीं बख्शा तो हम क्या चीज़ हैं? हमारी ज़मीनों पर कब्जे और हमारे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हुकूमत रियासती इदारों की किरदार कुशी करने वालों पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगा रही? तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम के ताल्लुकात चाहते हैं। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार अहम है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंडोनेशियन TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग पर यकीन रखता है। पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मफाद में है। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया मौजूदा दौर के बड़े मसाइल करार। बोले, ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन था। हिना रब्बानी खर को काबुल भेजने का अच्छा असर नहीं पड़ा। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के कौमी असम्बली में बयान पर शाजिया मरी, शेरी रहमान और मरी औरंगज़ेब फट पड़ी, आड़े हाथों लिया। शाजिया मरी ने कहा, दुनिया ने अपनी खातून वज़ीर मुमलिकत को काबुल भेजने का पाकिस्तान का इक़दाम सराहा। जहां औरतों को हुकूक नहीं मिलते, वहां पाकिस्तान ने बताया कि औरतों के क्या हुकूक होने चाहिए। वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान का अपनी सोच दूसरों पर मुसल्लत ना करने का मशवरा। कहा, आपको हमारे नजरिए का एहतराम करना होगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब बोली, पार्लिमान और वजारती ओहदों पर ख़वातीन औरत होने की वजह से नहीं, अपनी काबिलियत और मेहनत की वजह से फाइज हैं। हिना रब्बानी खर का काबुल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बाइस फ़ख्र है। बाद में अब्दुल अकबर चित्राली ने माफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस ले लिए। NRO 2 से मुस्तफीद होने वाले सुलेमान शहबाज भी भाषण दे रहे हैं। सुलेमान शहबाज के वालिद ने क्लीन चिट दिलाने के लिए सब हरबे इस्तेमाल किए। पंजाब के मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का सुलेमान शहबाज को जवाब। कहा, शरीफ खानदान एवनफील्ड में फेयर्स के अरबों रुपए के असासों के सबूत आज तक जमा नहीं करा सका। कौम जाग चुकी है, माफिया के दिन गिने जा चुके। अवामी ताकत से इम्पोर्टेड टोले को भगा कर दम लेंगे।
दवासाज कंपनीज के पास सिर्फ चंद हफ्तों का खाम माल रह गया। एलसीज ना खोली गई तो बहरान पैदा हो जाएगा। विफाकी वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत में खदशात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि एलसीज खोलने का मसला हल न किया गया तो मुल्क में दवाओं और तिब्बी आलात का संगीन बहरान होगा। तर्जुमान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत करते हुए कहा, पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं। जो बैंक फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट के लिए एलसी नहीं खोल रहे उनकी निशानदेही करें। नवंबर में अक्टूबर से ज्यादा दरामदात हुई। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अदनान का ताल्लुक सरगोदा से था। वो टेक्सटाइल मिल में बतौर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन मुलाजमत करता था। इसकी 25 दिसंबर को शादी तय थी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में अफगान कैंप के करीब से 6 साल की बच्ची की लाश बरामद। पुलिस का बच्ची से ज्यादती का खदशा। बच्ची को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। बच्ची गुज़श्ता शाम घर से लापता हुई थी। खैरपुर में 4 माह बाद भी सैलाब का पानी नहीं निकाला जा सका। कई देहात अब भी झील का मंजर पेश कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में 4 से 6 फुट तक सैलाबी पानी अब तक मौजूद। वबाई बीमारियों में इजाफा। कपास, गन्ने, खजूर और दीगर फसलें भी तबाह। गंदम की नई फसल की काश्त ना होने का खदशा। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। घोटकी में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 150 मन सरकारी किताबें कबाड़ में फरोख्त का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बोर्ड भी तलब। अदालत की ईमानदार अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने और 11वीं और 12वीं जमात की किताबों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इमरान खान साहब अकेले हैं, ना जहाज है ना जहाज चलाने वाले हैं। अभी तो उसके साथ हुआ ही कुछ नहीं है। अभी उसके करतूत ही सामने नहीं आए तो चीखें मारनी शुरू कर दी हैं उसने। और ये जब वो मुंह खोल खोल के कहता जी इतने अरब की करप्शन, तो उस करप्शन को साबित करना था ना। तुम्हारे कहने से तो नहीं हो जाएगी। 4 साल तुम इस मुल्क के हुक्मरान रहे हो, 9.5 साल से KPK के तुम हुक्मरान हो। सबूत लेके आते ना अदालतों के अंदर। इमरान खान के साथ कोई नहीं, इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। परवेज इलाही भी असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। नून लीग के वफाकी वजीर साद रफीक का दावा। कहा, मशवरा दिया कि इमरान खान कुछ नहीं कर रहे तो अवाम की फलाह का काम करें। इनका लॉन्ग मार्च नाललाई में लैंड कर गया है। जिन्होंने इन्हें जमीन से उठाकर झूठा महात्मा बनाया, उनके साथ एहसान फरामोशी की। हर वक्त फौज को घसीट कर सियासत में ले आना अच्छी बात नहीं। पंजाब के सीनियर वजीर रहनुमा PTI असलम इकबाल ने दावा किया है कि वजीर आला परवेज इलाही असेंबली तोड़ने की समरी इमरान खान को दे चुके हैं। असेंबलियां दिसंबर में ही तोड़ दी जाएंगी। फैसला हतमी है। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 15 से 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा कि असेंबलियां टूटेंगी या इलेक्शन होगा। इमरान खान ने 13 जमातों को चने चबवा दिए। कहा कि परवेज इलाही इमरान खान की बात मानेंगे और मुस्ताफी हो जाएंगे। इसी में परवेज इलाही और इनके खानदान की बेहतरी है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। उन्हें किसी इस्टेब्लिशमेंट ने तंग नहीं किया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला रो पड़े। मैंने हसीन के नीचे लोगों को रोते हुए देखा। पाकिस्तान के लिए लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे। खाना काबा के दरवाजे के नीचे छाती लगा के लोग रो रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान में ही नहीं, लंदन, अमेरिका और सऊदी अरब में भी झूठा साबित हुआ। इमरान खान ने खैरात का पैसा अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमत का हेलीकॉप्टर रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। चकदरा में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि वज़ीर आला महमूद खान को इस्तीफे के लिए कागज नहीं मिल रहा तो वो भेज देते हैं। सखर हैदराबाद के पुराने रास्ते को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 25,000 नौकरियां मकामी लोगों को देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का NHA से मुतालिबा। कहा, सखर रोहड़ी ब्रिज बनाने के लिए पैसे दिए जाएं ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा हो सके। वफाकी वजीर अमीनुल हक का वज़ीर आज़म से हैदराबाद एयरपोर्ट को फ़ाल करने का मुतालिबा।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारी तहफ़्फ़ुज़ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राय दी, जो अभी पार्लियामेंट और असेंबली में पेश होना था। सारी कानून साजी उलट समत में चली। एक कानून के मुसव्विदे को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार की खिलाफ वर्जी की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई लाहौर पहुंच गईं। वालिदैन भी हमरा। मलाला यूसुफजई मुख्तलिफ सेमिनार्स में शिरकत करेंगी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में मलाला यूसुफजई के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया है। मलाला यूसुफजई 16 दिसंबर को वापस बरतानिया चली जाएंगी। लंदन में नवाज शरीफ को परस्तार टक्कर गया। नवाज शरीफ के लिए गाना गाकर सुनाया। मरियम ने दाद देकर सराहा। ज़ियारत में रवां सर्दी की पहली बर्फबारी। सर्दी बढ़ गई। कोयटा में भी सर्दी में इजाफा। गाड़ियों के शीशों पर पड़ी औस बर्फ बन गई। कश्मीर की वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा बारिश और बर्फबारी। खैबर की बालाई वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लोग घरों तक महदूद हो गए। स्कर्दू और कलात में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रावलाकोट में -3, कोयटा -2, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेह में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम मवासलात बुरी तरह मुतासर। स्कॉटलैंड के इलाके एबरडनशायर में दर्जा हरारत -15 तक गिर गया। वेल्स में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। जनूब मशरकी और मशरकी इंग्लैंड में भी बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। बर्मिंघम में खेलते हुए यखबस्ता झील में गिरकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। सड़कों पर फिसलन के सबब हादसात। ट्रेन सर्विस मुतासर। 150 परवाजें मनसूख। कार्निवाल से स्कॉटिश हाईलैंड्स तक स्कूल बंद। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रॉफी की रोनुमाई भारतीय फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण करेंगी। 18 दिसंबर की तकरीब में शिरकत के लिए जल्द कतर जाएंगी।